और जो लोग अपने कर्जे को चुकाने की नीयत नहीं रखते हैं वो बेईमान हैं। तो हम लोग बेईमानी के रास्ते पर न चलें, ये शोभा की बात है, इंसानियत की बात है। और जीते जी उस कर्ज से हम मुक्त हो जाए। ये मत समझिए कर्जा केवल पैसे का होता है, ये बात नहीं है। और भी ऋण होते हैं। देवर्षि भूताप्त पितृनृणाम देवऋण, ऋषिऋण, भूतऋण, आप्तऋण और पितृऋण। देवऋण से छुटकारा जब मिलता है जब मनुष्य जीते जी देवताओं की अर्चना करता है, भाव रखता है, देवताओं का पूजन करता है। ये मर्यादा शुरू से रही है। कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, गणेश जी का पूजन सबसे पहले करते हैं, देव पूजन। कोई यज्ञ होता है, गौरी गणेश का पूजन पहले किया जाता है। देव पूजन करने से देवऋण से छुटकारा मिलता है। फिर होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से छुटकारा जब मिलता है जब मनुष्य ज्ञान कैसा, भक्ति संबंधी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत से होते हैं। आप जेब काटना नहीं जानते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट हैं वो उसमें समझो हमसे ज़्यादा ही जानते हैं। वो भी एक ज्ञान हुआ। वो विद्या विद्या नहीं है। सा विद्या या विमुक्त है। वो विद्या जो मुक्ति का हेतु होती है वो असली विद्या है। तो ऋषि ऋण से छुटकारा जब मिलता है जब दूसरों को भक्ति का ज्ञान दिया जाए। भक्ति का ज्ञान तब देंगे जब हम स्वयं भक्ति करेंगे, भक्ति के कार्यों में सहयोग करें। अब जैसे इनके पिताजी यज्ञ करते थे, यज्ञ के साथ साथ भागवत का आयोजन भी करते थे और कई साल तक चला था भी हमारा। उससे सैकड़ों हजारों लोग जो सुनने वाले हैं उन सब कल्याण होता है। और जो आयोजक होते हैं उसमें सहयोग करने वाले होते हैं उन सबको भी उसका लाभ मिलता है। ऋषि ऋण से छुटकारा पाने के लिए ऐसे धार्मिक कार्य किए जाएं जिससे भक्ति की वृद्धि हो, स्वयं भी लाभ लें और दूसरे लोग भी भक्ति का लाभ ले सकें। तीसरा है भूतऋण। भूतऋण से तात्पर्य है सब प्राणियों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। जैसे आप अपने घर में बिजली यूज कर रहे हैं, बिजली का बिल पे कर दिया, लेकिन जिसने बिजली बनाई है हम उसके कर्जदार। फसल पे आपने अन्न खरीद लिया, पैसा दे दिया, लेकिन फिर भी जिसने अन्न पैदा किया है हम उसके ऋणी हैं। हर प्राणी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखे। किसी ने हमको एक गिलास पानी भी दे दिया तो हम उसके प्रति भी कृतज्ञ रहें। हम चल रहे हैं, रास्ता बता दिया, सही रास्ता, भाई इधर चले जाओ, इधर से फेर पड़ेगा, उसके प्रति भी हम मन में कृतज्ञता का भाव रखें।
तो इससे क्या होता है, भूत ऋण से छुटकारा मिलता है। एक होता है आप्त ऋण। वो क्या है? ये माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। वेद शास्त्र, भागवत गीता, रामायण, इन सब ग्रंथों का आदर करना, इनके बताए हुए मार्ग पर चलना, इससे आप्त ऋण से छुट्टी मिलती है। जो लोग रोजाना अपने माता पिता के चरण छूते हैं, जो बहुएं घर में अपने सास ससुर, पतिदेव, जेठ आदि बड़ों के चरण छूती हैं, प्रणाम करती हैं, उनको आप्त ऋण से छुट्टी मिलती है। बड़ों का सम्मान नहीं किया तो समझ लो आप्त ऋण से हम छुटकारा नहीं पा सकते। एक होता है पितृ ऋण। यानी पुत्र उत्पन्न करके संतति का निर्वाह करना, आदि वंश चले। बहुत से पुत्र उत्पन्न कर लिए, लेकिन उनमें कृतज्ञता नहीं है, आज्ञा पालन नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो वो बेकार है, उससे कल्याण नहीं होता है। जैसे मुसलमान के बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, सबका अलग अलग रास्ता है। भक्ति नाम की किसी में कोई चीज नहीं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती कहलाने वाली स्त्री, माँ कहलाने वाली स्त्री वही है जो अपने बच्चे को भक्ति की शिक्षा दे। अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है, नतर बांझ भल बाद बियानी, राम विमुख सुत ते बड़ हानि। तो शुक्री की तरह से है। अगर बालक भक्ति में नहीं है तो उससे बड़ी हानि होती है। शुक्ला जी जैसे पिता मिले, प्रमुख जी जैसे, बच्चों के अंदर स्वतः ही वो कृतज्ञता, वो सेवा के संस्कार विद्यमान रहे। ऐसे बच्चे अपना तो कल्याण करते ही हैं, लेकिन माता पिता का 21 पीढ़ियां उनकी तर जाती हैं। और जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उससे रहित रहते हैं, तो वो तो समझो और कुल को नरक में ले जाते हैं। वर्ग का है, किसी अवस्था का। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। हर प्राणी का परम धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म, उत्तम धर्म। तो समझ लो हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। मानव जीवन को हमने व्यर्थ में ही गंवाया। मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि ये नहीं है हमने बड़ा सा मकान बना लिया, पढ़े लिख के विद्वान हो गए, ऊंचा पद प्राप्त कर लिया, जज बन गए, मजिस्ट्रेट बन गए, मंत्री आदि बन गए, हजारों करोड़ का बिजनेस हो गया। ये मानव जीवन की उपलब्धि भाई नहीं है। मानव जीवन की उपलब्धि क्या है? जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान की याद बनी रहे, ये मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर ये नहीं है तो हमारा मानव जीवन व्यर्थ में गया। और अंतिम समय में भगवान की याद भाई आती नहीं है। जहां हमारे मन का लगाव है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, उन चीजों की याद आएगी, भगवान याद नहीं आएंगे।
बच्चों में आसक्ति है तो बच्चों की याद आएगी, घर मकान में आसक्ति है घर मकान की याद आएगी, कहीं सम्मान हुआ है उसमें आसक्ति है उसकी याद आएगी, कहीं अपमान हुआ है तो उसकी याद आएगी, स्त्री को पुरुष की याद आएगी, पुरुष को स्त्री की याद आएगी। जहाँ मन का लगाव है, दूसरी जगह संबंध है तो वहाँ पे याद आएगी, लेकिन भगवान याद नहीं आएंगे भाई। भगवान याद कैसे आए, इसके लिए एक भागवत में उपाय बताया है, बड़ा सुलझा हुआ उपाय। वो क्या है? भागवत के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन किया गया है। वो कथा तो हम नहीं सुनाएंगे, प्रसंग लंबा हो जाएगा, लेकिन भगवान ने कहा है जो व्यक्ति रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, ये स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्धि निशात्यये, रोज इसका जो पाठ करते हैं, ददामि विमलाम मतिम, मैं उनको ऐसी विमल मति देता हूँ जिससे कि अंत में उनको मेरी स्मृति बनी रहती है। तो आप सब लोग ऐसा नियम बना लें, सब पढ़े लिखे हैं, एक 5 रुपए की पुस्तक मिल जाती है गीता प्रेस से, पॉकेट में रख सकते हैं, लगन है तो एक एक श्लोक याद करें तो याद भी हो सकता है, नहीं भी है, संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो संस्कृत के नीचे श्लोक का अर्थ दिया हुआ है, आप वो अर्थ रोजाना पढ़ लीजिए, 3-4 मिनट का समय लगता है, लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी गारंटी दी है कि उनको अंतिम समय मेरी याद बनी रहती है, जीवन सार्थक हो गया। ये नियम बना लीजिए। हम और आप अच्छा बुरा जो भी कुछ कर्म करते हैं उसका फल हमको भोगना पड़ता है, और ये जो फल भोगते हैं इसको कर्म बंधन कहा गया है शास्त्रों में। कर्म करने से कर्म बंधन कभी नष्ट नहीं होता है। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल भोगना होगा, बुरा करेंगे बुरा कर्म को भोगना पड़ेगा। और बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति एक क्षण रह नहीं सकता है। गीता में भगवान ने कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृता, बिना कर्म किए हुए एक क्षण नहीं रह जा सकता। कुछ ना कुछ कर्म करेगा, शारीरिक कर्म करेगा, मानसिक कर्म करेगा, कुछ ना कुछ तो करता है और उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन भागवत में उस योग का नाम है समर्पण योग। ये 2 तरह का होता है भाई, बुद्धिजीवी हैं आप सब लोग समझ सकते हैं अच्छी तरह से। एक वस्तु समर्पण और एक क्रिया समर्पण। वस्तु समर्पण से तात्पर्य है हमारे पास जो कुछ भी है, घर मकान जमीन जायदाद खेत क्यार मिल फैक्ट्री सोना चांदी वाहन आदि जो कुछ भी हमारे पास है, जिसको सब कहते हैं कि हमारी संपत्ति है, हम इसके मालिक। बोले इस मालकियत को हटा दो और ये सोच लो इसके मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनके नौकर चाकर। सूरदास जी इसी भाव को कहते हैं, एविद कहा घटे गो तेरो, नंद नदन कर अपनो ठाकुर आपन वैरे चेरो। अरे भाई आप लॉस में नहीं हैं, कोई नुकसान नहीं है, केवल आपको ये सोचना है कि नंद नंदन श्री कृष्ण हमारी ये संपत्ति के मालिक हैं, हम उनके नौकर चाकर हैं, हमारे स्वामी थे। अगर सच्चे मन से आपने ये सोच लिया तो आप समझिए बहुत सी बुराइयों से बच जाएंगे। किसी के अंदर शराब पीने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, और कोई ऐसा दुर्व्यसन है, खरीदेंगे तो पैसे से ही चीज़ मिलती है। लेकिन जब हमने सच्चे मन से मान लिया कि इसके मालिक तो भाई भगवान है, तो मन में एक संकोच आएगा कि भगवान की वस्तु को
हम गलत काम में क्यों खर्च करते हैं। लेकिन उस समय हम क्या सोचते हैं, अरे ये तुम्हारी सैलरी का पैसा, हमने किसी से लिया थोड़ी, हम इसके मालिक, किसी से उधार नहीं लिया हमने। तो उस समय हम अपने को मालिक समझ लिए, तो उस पिच से हट गए। दूसरा है क्रिया समर्पण। भगवान कह रहे हैं गीता में, यत् करोषि यदश्नासि यज्जोहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो कुछ भी करते हो, आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता का कार्य करते हैं, अध्यापक हैं पढ़ाते हैं, कोई आपकी दुकान है तो बिजनेस का काम करते हैं। जो कुछ भी कार्य करते हैं, भगवान बोले यत् करोषि तत्कुरुष्व मदर्पणम्, जो कुछ करते हो मेरे अर्पण कर दो। कार्य को कैसे अर्पण किया जाए, उठा के थोड़े रख देंगे कार्य को। उस कार्य को करने से पहले भगवान को प्रणाम कर लो। नारद जी ने ध्रुव जी को एक छोटा सा मंत्र बताया था। ध्रुव जी की कथा आप सब लोग जानते हैं कि वो तपस्या करने को गए थे, तो नारद जी उनको मिल गए। एक माँ को छोड़ के गए, दूसरी माँ मिल गई नारद जी के रूप में। ये माँ तो स्तन पिला करके बालक का पोषण करती है, लेकिन नारद जी गुरु रूपी माँ के रूप में मिले। वो ऐसी माँ जो हमेशा के लिए स्तन पिलाना ही छुड़ा देती है, यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है, भगवान से मिला देती है। तो नारद जी ने उनको ये मंत्र बताया था। छोटे से बालक थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी कुछ कार्य करो बस इस मंत्र को बोल करके करो। खाओ पियो कोई भी कार्य करो, बस पहले ये मंत्र बोलो, उसके बाद में तो वो कर्म समर्पित हो गया। कोई कार्य हम करते हैं, वकालत का कर रहे हैं और कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय बस कार्य हो गया, वो यज्ञ बन गया आपका। घर से कहीं बाहर जाते हो, घर में ये आस्था रख करके भगवान का एक चित्र रखो और उनको जैसे बड़ों को प्रणाम करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मतलब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। तब हम जा रहे हैं, लौट करके आएँ तो ये ध्यान रखो, घर में घुसते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इससे आपकी ये आस्था होगी भगवान यहाँ पर मौजूद है। ये विश्वास ही तो एक सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ी आराधना है। सब तत्वन को तत्व सुन, बड़ो भजन विश्वास चित्त हित ममत्व एकत्व। सबसे बड़ा भजन क्या है? माला लेकर के हम भजन कर रहे हैं, वो भजन उतना नहीं है। चित्त में ये विश्वास हो जाना है कि हमारे प्रभु सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमारी हर एक्टिविटी को देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। तो ये हमारे अंदर विश्वास हो जाए। तो ये कार्य करने से पहले, हर कार्य के पहले उनको याद कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो कार्य आपका यज्ञ बन गया। चाहे आप खेती का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य, कुछ भी आप खाते पीते हैं, भगवान बोले तत्पुरुष मदर्पणम, मेरे अर्पण कर। यानी बिना भगवान का भोग लगाए नहीं खाना है। और हम जो थाली आपके सामने आई है उसको लेकर के जाएं, भाई देखें ठाकुर जी कहाँ हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं। कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, कहीं पंगत में गए हैं, पार्टी में गए हैं, कहीं पर भी कुछ खाना पीना पड़ता है, चाय वगैरह लेनी पड़ती है,
तो उस समय लेने से पहले मुंह में कोई भी कौर जाए उसके पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपका भोग लग गया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, चाहे भले वो वकील हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे जज हैं, चाहे मजिस्ट्रेट हैं, चाहे और किसी बड़े पद पर हैं, मंत्री हैं, कुछ भी हैं, चाहे हजारों करोड़ का जिनका बिजनेस चल रहा है, बड़े आदमियों में कहे जाते हैं, बिना अर्पितम तू गोविंदे यस्तु भुंगते नरह श्वान विष्ठा समम चान्नम तोयम सूर्यासमम। जो लोग गोविंद को ऑफर किए बिना, भगवान का नाम लिए बिना खाते पीते हैं, उनका खाना पीना श्वान विष्ठा समम, कुत्ते की विष्ठा की तरह से गंदा खाना पीना है, जिससे कभी अच्छे संस्कार बन नहीं सकते हैं। तो हम लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं, ये संकल्प कर लीजिए, विचार मन में दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि आज से हमको आगे कुत्ते की विष्ठा नहीं खानी है। वैसे तो कह करके कोई नहीं खाता है, लेकिन ये समझ लो, अगर आप बिना भगवान को ऑफर किए खाते हैं तो वो कुत्ते की विष्ठा की तरह से गंदा खाना पीना है। भले आप जूस पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं, तोयम सूर्यासमम, वो सब मदिरा की तरह से पीना है, जिसका कोई अच्छा संस्कार नहीं पड़ता। तो खाने पीने से पहले पानी भी पिए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस वो आपका अमृत बन गया। जब शुद्ध चीज अंदर जाएगी तो शुद्ध संस्कार बनेंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे। दूसरों को भी, जो भी आपके पास में बैठने वाले हैं, उनको भी आप ये ज्ञान दें, उनको भी भगवान की ओर लगाएं। भागवत में लिखा है, वो चीज खत्म हो गया, अपराध खत्म हो गया। यानी अपने मुंह से अपने दोष को कह दिया जाए तो वो दोष मिट जाता है, खत्म हो जाता है। रात्रि को सोने से पहले, आप बालक हैं या वृद्ध हैं, युवक हैं या युवती हैं, कैसे भी कुछ भी हैं, सोने से पहले हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, आज मैंने जाने अनजाने में जो भी गलतियां की हैं उनको आप क्षमा करें। और इसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला कर लीजिए। एक माला करने में मुश्किल से 2.5-3 मिनट का समय लगता है। और इतना भी हम अपने व्यस्त दिखाएं कि इतना भी हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर भाई उसका कोई इलाज नहीं। हमारा अंतःकरण निर्मल हो गया। भगवान कहाँ रहते हैं? निर्मल अंतःकरण में रहते हैं। जो भी कुछ कार्य करते हैं, हवन यज्ञ आदि कर रहे हैं, इस शब्द की पॉपुलरिटी के लिए लोग कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, भाई इन्होंने ये बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े धार्मिक नहीं। ये सोचिए कि इस यज्ञ से भगवान प्रसन्न होंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए तदासियत दान पुण्य भी करते हो, करना चाहिए हर व्यक्ति का। जो धन का दान करते हैं उनके धन की वृद्धि होती है, विद्या का दान करते हैं उनकी विद्या की वृद्धि होती है, और सम्मान देते हैं दूसरों को, उनका सम्मान बढ़ता है। भक्ति का दान करते हैं उनकी भक्ति बढ़ती है। नाम रूपी धन का दान करते हैं, उनके नाम रूपी धन बढ़ता है। जैसे अपनी भतीजी आई थी कुछ दिन पहले, श्री जी, वहाँ पर प्रभात फेरी शुरू किया, इन्होंने हमको दिखाया, आज भी वो प्रभात फेरी चल रही है। 30-40 आदमी रोज उसमें इकट्ठे होते हैं। तो जितने इकट्ठे होते हैं हर व्यक्ति को उतना पुण्य प्राप्त होता है। 40 आदमियों के कीर्तन करने का पुण्य, भले आप बोले न बोले, चल रहे हैं साथ में, आपको वो पुण्य प्राप्त होता है। अच्छे कार्य में सहयोग करना, अच्छे कार्य को करना कराना, ये परम पुण्य की बात होती है। यह तपस्या से तपस्या कर रहे हो तो इसलिए नहीं कि भाई लोग अप्रिशिएट करेंगे, साहब बड़े तपस्वी हैं, एक पांव से खड़े रहते हैं, खड़ेश्वरी महाराज हैं, और थोड़ा भी उससे छिव गए, धक्का लग गया, उल्लू के पट्टे, शर्म नहीं आती तेरे को, हम कब से खड़े हुए हैं, ये हरामजादे इस तरह से देख के नहीं चलता है। गुस्सा फूट पड़ा, अरे जितनी तुमने तपस्या की हो सारी तपस्या धूल में मिल गई, क्या रहा उसको तप करने का फायदा।
यद तपस्यासी, जो तप करते हो, तत् कुरु अर्पण, बोले उसको भी मेरे लिए अर्पण कर दो। बोले भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने नाम के लिए नहीं, चीज पॉपुलरिटी के लिए। ये चीजें हमारी क्रिया में आ जाएं तो समझो भाई जीवन सार्थक हो। अच्छे कार्य में सहयोग देना, ये एक बहुत बड़ी कृपा की बात है। अब तक हम अमेरिका जाते रहे, यहाँ आना छूट गया। पहले यज्ञ जब होता था, यज्ञ के समय पर हम एक बार आया करते थे। भागवत का भी आयोजन होता था, सैकड़ों लोग सुनते थे, उनको लाभ मिलता था। अब इस बार भी नहीं गए हम, और आगे जाने का हमारा विचार भी नहीं। कल काशी में थे, इनके चाचा जो कामता प्रसाद जी, उनसे बात हुई, इन्हें लाए थे हमको लेने के लिए। तो उनसे वार्ता हुई, बोले आप चले गए थे, अमेरिका चले जाते थे, तो इसलिए हम लोग कैसे उसमें करें। तो अब जो है आप हैं तो आप आइएगा, उसमें जब यज्ञ होगा हम आपको सूचित दिया। भगवान करें आपकी भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए, और आप जल्दी से स्वास्थ्य लाभ करें और इन दैवी कार्यों में सहयोग प्रदान करें। परिचय कराओ परमेश्वर जी हैं आप। भाई परमेश्वर ने इनसे बड़ा कौन है। बस आपका बस अनुकंपा बनी रहे, अपने नाम की ओर खींचिए, अपनी ओर नहीं, अपने नाम की ओर खींचिए। आप जो है प्रधान पुजारी हैं शुगर मंदिर धाम के। इनको ही फोन किया था, हाँ, लेकिन वो पुस्तक मिल गई जी, वहाँ थी नहीं महाराज जी। हाँ, हमें विश्वास था कि जी वही है क्या। वही महाशिवरात्रि पे श्रृंगार होता है। मातृ शक्ति। अच्छा ये बताइए, विवस्त्र रूप में कब देख सकते हैं? अब तो मालाओं से सब अच्छा दिखती है। हाँ आज हाँ, तो आज देख लेंगे। तो ये भी है, हरे बख्शी जी, हम आपके आते ही आते कल आपकी याद कर रहे थे। इनसे कहा था हमने, हम नाम तो भूल गए थे इनका, भाई वो कोषाध्यक्ष श्री ओंकार नाथ जी बख्शी उपनाम से तो हम याद कर रहे थे। अरे भैया अभी भी डेली वहाँ कीर्तन होता है, और प्रभात फेरी उसमें हम लोग जब आप यज्ञ कराए थे, और आपके स्नेह से यज्ञ कराए थे हम लोग, तब से आप प्रभात फेरी में हमेशा लगे रहते हैं। गोराबल में भी कथा हम लोग तो उसमें वो मंदिर सब टूट गया। आगे चला मेरे आने के बाद सब मंदिर आप दोनों लोग सपत्नी भैया और भाभी ये रहे हैं जी। हाँ भैया तो वहाँ रहे हैं। हाँ, अंतिम वाली कथा में लास्ट तक हम साथ में चलने के लिए तैयार थे। ये आपके साथ में थे, हमेशा रहते थे साथ में। अंतिम में हम बहुत रोए थे, आप चले गए उसके बाद भी रोते रह गए थे। जी आइए हो गया मालट पर हो गया।
बहुत बढ़िया सत्संग हुई है महाराज जी के। वाणी में सरस्वती अरे हाँ, विराजती निश्चित हैं आपके, निश्चित। तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। हाँ भैया निकल गया। खड़े खड़े मुन्ना भैया चला बस निकल गया। और सुनिए, कल्याणकारी बात। भैया देखो, शास्त्रों में और प्रसंग भी बताए देते हैं। 11वें स्कंद में भागवत में भिक्षुक गीत का वर्णन किया गया है। उसमें श्लोक संख्या 17, 18, 19 3 श्लोकों में धन के 15 दोष बताए गए हैं। और वो हर एक को लगते ही हैं। उन दोषों से मुक्त होना कठिन होता है। अगर वही दोष, वो गुण, वो धन भगवत सेवा में, मंदिर के निर्माण में, गौ माता की सेवा में, बहुत पैसे वाले थे वो। एक ठेकेदार को समझा रहे थे। सुनो भाई ध्यान से, 2 मिनट की बात। त्रिकालदर्शी थे, वर्तमान भूत भविष्य की तीनों काल की जानने वाले। कह रहे थे कि देखो, एक 12 मंजिल का मकान बनाना है, ऐसी नींव भरो तो 1000 वर्ष तक चले। अभी नहीं, अब हो जाएगा। वो संत वहां से निकल रहे थे, उन्होंने सुना, हंस गए, बोले कुछ नहीं, आगे निकल गए। तो वो सेठ जी सोच रहे हैं, अरे बाबा जी हमारी बात पे हंस रहा था। देखिए, कुछ दिन के बाद में एक और घटना हुई। संध्या का समय था। सेठ जी अपने घर के आंगन में बैठे हुए, रास्ते के सहारे उनका घर था। और सेठानी जो है और ले आई एक थाली भोजन के लिए। दैव संयोग से एक छोटा बच्चा 2-2.5 साल का उसमें पेशाब कर गया थाली में। सेठ जी ने कहा, अरे भाई ये लड़का पेशाब कर गया है, लो सुरेश जी के लड़का पेशाब कर गया है, इस थाली को बदल दो। तो सेठानी ने क्या जवाब दिया, खा जाओ इतराओ मत, पूत का मुंह तो गंगा जल की तरह से पवित्र होता है। संयोग से वो महात्मा जी वहां पर सुन रहे थे, हंस गए, बोले कुछ नहीं, चले गए। सेठ जी टेढ़ी निगाह से देख रहे, अरे बाबा जी हमारे उस दिन भी हंस रहा था हमारी बात पर। निकल गए वो। एक चांस और आया। सेठ जी की दुकान
रास्ते के सहारे थी। एक कसाई बकरों को लेकर के जा रहा था कट्टी खाने के लिए। उनमें से एक बकरा सेठ जी की दुकान में चढ़ गया, उनके अंगूठे को चाटे और बार बार में आए। सेठ जी को दया आई, उस कसाई से कहा भाई इस बकरे को छोड़ दो, लो 1 रुपया ले जाओ। उस समय 1 रुपये की भी बहुत कीमत। उसने कहा 2 रुपये में खरीद के लाया हूँ, 1 रुपये में कैसे दे दूँ। सेठ जी ने पैसा बढ़ाया, 1.5 रुपया कर दिया, 1.25 रुपये कर दिए, लेकिन चवन्नी सेठ जी नहीं बढ़ा सके और वो बकरे को लेकर के चला गया। दैव संयोग से वही महात्मा जी वहां पर ये सब सुन रहे थे और उनके मुंह से निकला, वारे कन्हैया तेरी लीला। इतना सुनकर के सेठ जी का पसीना छूट गया। गद्दी से उतर के आए, महात्मा जी के पांव पकड़ लिए। महाराज आज ये 3री बार है जो आपने ऐसा कहा, इसमें क्या रहस्य है? बोले जाओ तुम देखो, अपना काम देखो, तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या मतलब है? बोले नहीं महाराज कोई बात तो है। उनको दया आ गई। उन्होंने कहा देखो, पहले दिन जो तुम अपने ठेकेदार को समझा रहे थे कि 1000 वर्ष तक मकान चले, ऐसी नींव भर। हमको इसलिए हंसी आई थी, तुम्हारी जीवन लीला 1 साल के बाद समाप्त हो जाएगी, जो तुम 1000 वर्ष की सोच रहे थे। ये लड़का कौन था मालूम है? ये पहले जन्म में तुम्हारी पत्नी का यार था, लवर। उसके अवैध संबंधों का तुमको पता लग गया था, तुमने उसको मरवा दिया था। वही लड़का यहाँ आकर, वही व्यक्ति आदमी यहाँ आकर के तुम्हारा बेटा बना है। और ये जो तुम 12 मंजिल का मकान बनाने जा रहे हो, इसको ये सुरा सुंदरी का केंद्र बनाएगा। यहाँ पर शराब पी जाएगी, वेश्याएं नाचेंगी, और इस सब का पाप तुमको लगेगा, क्योंकि तुम्हारा द्रव्य उस कार्य में लग रहा है। ये जो बकरा जो था, ये पहले जन्म में तुम्हारा पिता था, जिसने तुम्हारे लिए लाखों की संपत्ति इकट्ठी की, और आज एक चवन्नी के पीछे तुम उसकी जान नहीं बचा सकी। 1.25 रुपये तुमने कर दिए थे, एक चवन्नी और बढ़ा देते तो 2 रुपये में वो जो छोड़ के चला जाता, लेकिन उसकी जान तुम नहीं बचा सके चवन्नी के पीछे। उसने भी बहुतों के गले काटे थे, इसलिए गला तो उसका भी कटना। अब सेठ जी को वो वैराग्य हुआ, सब दृश्य सामने आने लग गया। जो 12 मंजिल का मकान बनाने जा रहे थे वो सब छोड़ दिया। संपत्ति तो बहुत थी, सैकड़ों मजदूर लगा दिए रोजाना मंदिर निर्माण के लिए। बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाया। 1 वर्ष में वो मंदिर बन के तैयार हो गया, क्योंकि सैकड़ों मजदूर लगा दिए थे। और परिणाम क्या हुआ? महात्मा जी की बात झूठी होनी नहीं थी। 1 साल के बाद में मंदिर तो बन गया, लेकिन उनका प्राण भी छूट गया। परिणाम ये हुआ, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और उनको धाम को लेकर के चले। वो जो उनका जो धन था वो भगवत सेवा में लग गया, मंदिर के निर्माण में लग गया, तो उस धन ने धाम की प्राप्ति करा। तो हम आप लोगों से भी कहेंगे, हमारे यहाँ पर जो मंदिर बन रहा है वो एक विश्व का प्रसिद्ध मंदिर होगा। क्यों? कि ये ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर बन रहा है, और सारे विश्व के अंदर बरसाने के अलावा ब्रह्माचल पर्वत कहीं है नहीं, इसलिए यूनिक होगा। आगे आने वाले समय में हजारों लोगों को उसका दर्शन होगा। हम चाहते हैं सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कमाई के अनुसार, आप लोगों भी इस पवित्र कार्य में योगदान करना चाहिए, जिससे कि कितनी पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा मंदिर के निर्माण में सहयोग करने से। स्वयं प्रयत्न करें, दूसरों को प्रेरणा दें और अधिक से अधिक उसके लिए कोशिश करें। ये एक हमारा बहुत बड़ा यज्ञ होगा, बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होगी। हम अपने लिए थोड़े कर रहे हैं। और ये प्रयाग में 26वीं कथा होगी। और फिर उसके बाद में शोभा यात्रा महात्मा होगा। हाँ,
उन्होंने कहा 1-2 घंटे आप बोल दीजिएगा, हमने सब शॉर्ट करके जो तत्व की बात है वो हमने आपको बता दी। लेते जाइए, हो गया लेते जाइए सब लोग। हो गया आपका आओ, हमें हाथ लो आपके हाथ से।